नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th संस्कृत की नवम पाठः जिसका नाम है सूक्तयः। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैप्टर का नाम है सूक्तयः, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसका अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। अब हम समझेंगे इसकी प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना की बदौलत हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कहाँ से और क्यों लिया गया है। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा में वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय श्रिया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम तीनों भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल, भाषा युक्त तथा प्रेरणा पद हैं। अब हम चलेंगे श्लोकों की ओर। पहला श्लोक हम सभी के सामने प्रेजेंट है और इसमें हमसे बोला जा रहा है पिता यक्षसी पुत्राय बाले विद्याधनम महत पितास्य की तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अब जो भी हमारे संधि विच्छेद है इसमें उनको हम समझेंगे। पिता प्लस अस्य, तपः प्लस तेपे, इति प्लस उक्ति प्लस तत् प्लस कृतज्ञता। इसका अन्वय पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यक्षति अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है पिता। पिता का मतलब होता है कोई भी पिता, जो भी पिता होते हैं उनके बारे में बताई गई है। पुत्राय अपने पुत्र को, बाल्य बाल्य अवस्था में, बचपन में, महंत महान, विद्याधनम विद्या रूपी धन यानी कि शिक्षा, यक्षति देते हैं। यानी कोई भी पिता अपने पुत्र को उसके बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। अस्य पिता इसके पिता, किसके पिता? उस पुत्र के पिता। किम तपः तेपे क्या तपस्या की गई है। इति उक्ति यह कथन तत्कृतज्ञता क्या होता है उस पिता के प्रति कहा जाता है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे कि तुमने कैसी उसकी परवरिश की है। ये जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा बढ़िया काम कर लेता है, और जब बढ़िया काम करने के बाद जब लोग कहते हैं ना क्या तुमने परवरिश की है, तुम्हारी ये तपस्या है, तो वो क्या है? उस पिता के लिए उपकार का भाग यहाँ पे बताया गया है, उसके प्रति आदर का भाव बताया गया है। यानी अर्थ क्या हो गया? पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तप किया है, यह कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। सेकंड श्लोक की ओर चलते हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मान समन्तवम् इति तत्यतः। संधि विच्छेद भवेत प्लस यदि, तत् प्लस एव प्लस आहु, समत्वम प्लस इति। अन्वय देखेंगे तथा अवक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेत महात्मानः तथयतः तथैव समत्वलम् इति आहु। हिंदी में अर्थ समझते हैं। हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार है। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, अवक्रता जैसी सरलता, चित्ते मन में, भवती होती है जैसी सरलता मन में होती है, तथा यदि वैसी, यदि वाणी भवेत, वाणी मतलब होता है कि हमारी जो बोलने का स्वर है हम किस प्रकार बोल रहे हैं, वाणी में, वाणी भवेत मतलब वाणी में हो तो क्या होता है? महात्मानः महात्मा जो महान लोग होते हैं, तथयतः सच्चे अर्थों में, तदेव उसी को, किसको? जिसका मन और वाणी सरल हो, समत्व
समानता का भाव हो, इति आहु, ऐसा कहते हैं। अर्थात मतलब क्या हो गया, जैसी सरलता मन में है वैसी ही यदि वाणी में हो तो महात्मा महान लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्व कहते हैं। अर्थात मन और वाणी दोनों में सरलता ही सच्चे अर्थों में समत्व कहलाती है। यानी मन में भी सरलता है, और जो मन में सरलता है वही क्या है, वाणी में सरलता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वाणी में सरलता दिखाते हैं लेकिन मन में क्या होता है, कपट होता है, तो वो समत्व नहीं है। लेकिन जिस इंसान के वाणी में भी समत्व है, मधुरता है, और मन में भी मधुरता है, सरलता है, वही क्या है, सच्चे शब्दों में वो समत्व कहलाता है। थर्ड श्लोक की ओर चलेंगे। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यह अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्व बुडक्त्वे अपवक्तकम विमूढ़ति। संधि विच्छेद देखेंगे, यह प्लस अभ्युदीरयेत, भुनकत्वे प्लस अपवक्तकम। अन्वय देखेंगे, सह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़ति पक्वं फलं परित्यज्य अपवक्तकं फलं भुक्तवे। अब इसका हिंदी में हम अर्थ समझते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। यह मतलब कि जो धर्म प्रदाम, धर्मनिष्ठ, मधुर और सच्ची, वाचम, वाणी को, त्यक्त्वा, छोड़कर, पुरुषाम वाचम, कठोर वाणी, अभ्युदीरयेत, बोलता है। यानी कि जो धर्मनिष्ठ यानी मधुर और सच्ची वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं। अब आगे देखेंगे, सह, वह, विमूढ़ति, मूर्खता रूपी, मूर्ख बुद्धि वाला, पक्वम, पके हुए, फलम, फल को, परित्यज्य, छोड़कर, अपक्व, कच्चे, फलम, फल को, भुक्तते, खाते हैं। यानी कि यहाँ पे तुलना की गई है कि जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वो मूढ़मती यानी कि मूर्ख, पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल खाता है। अर्थात मधुर वाणी ना बोलकर कड़वी वाणी बोलना ठीक वैसे ही है जैसे पका हुआ मीठा फल छोड़कर कच्चा कड़वा फल खाना, यह बुद्धिमानी नहीं है। इस प्रकार बोला गया है। अब चलेंगे फोर्थ श्लोक की ओर। इसमें हमसे बोला गया है, विद्वास एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु चक्षुनामनीमते। संधि विच्छेद, लोके प्लस अस्मिन्, चक्षु प्लस नामनी। अन्वय कुछ इस प्रकार है, अस्मिन् लोके विद्वासः एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषीणीशतः ते तु चक्षुनामनीमते। हिंदी में अर्थ समझते हैं अब इसका। अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांस एव, विद्वान ही, ज्ञानी पुरुष ही, चक्षुणमन्तः, नेत्रों वाले, चक्षु मतलब होता है नेत्र, नेत्रों वाले, प्रकृतिता कहे जाते हैं। यानी संसार में जो व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञान है जिसके पास, उनको ही बोला जाता है कि तुम्हारे पास नेत्र हैं। अन्येषाम, अन्य लोगों को यानी अज्ञानियों को, वदने, वदने का मतलब होता है मुख पर, ये दो, चक्षु शीर्षतः, ये जो आंखें हैं हमारे फेस पे जो लगी रहती हैं, ते तु, ये तो, चक्षुनामनी मते, नाम की आंखें मानी, ये असली आंखें नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, असली आंखें तो उनके पास हैं, ये तो केवल हमें सांसारिक ज्ञान दिखाती हैं ये आंखें, तो वो अज्ञानियों वाली बात है। तो अर्थ क्या हो गया, इस संसार में विद्वान ही चक्षुर्मान दृष्टि संपन्न कहे जाते हैं। यानी जिनके पास वास्तव में आंखें हैं उनको ही कहा जाता है। अन्य लोगों के, अज्ञानी व्यक्तियों के चेहरे पर दिखने वाली ये दो आंखें तो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। अब चलेंगे श्लोक नंबर 5 की ओर। इसमें हमसे बोला जा रहा है, यत प्रोक्तम येन केनापि
तस्य ततव्यो अर्थ निर्णयः कुर्त शक्य भवेत येन सह विवेक इति ऋतः। संधि विच्छेद देखेंगे, केन प्लस अपि, त्वं प्लस अर्थ निर्णयः, शक्य प्लस भवेत प्लस येन, सह प्लस विवेक, इति प्लस इरित। अन्वय देखेंगे, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य ततर्वार्थ निर्णयः येन कुर्तं शक्यः भवेत् सह विवेकः इति ईरितः। हिंदी अर्थ समझते हैं अब इसका। येन केन अपि, हिंदी में अर्थ होगा इसका जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तो उस बात का, तर्तवात निर्णय वास्तविक अर्थ, येन कुर्तम जिसके द्वारा किया जा, भवेत शक्य भवेत सह किया जा सकता है, सा मतलब वह, विवेक स विवेक वह विवेक, इति इरतः कहा गया है। यानी कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, जिस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है, यानी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, उसे ही विवेक कहा गया है। अर्थात जिससे वक्ता की बातों को, सामने वाले की बातों को वास्तविक अर्थ, मन के भाव, उचित अनुचित आदि का ज्ञान हो, वही विवेक है। होता है ना हमारे सामने कि कुछ लोग हमारे सामने कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा होता है, तो जो व्यक्ति उसकी मन को, बात को भी समझ जाए, बोलने के तरीके को भी समझ जाए और असली बात समझ जाए, वही क्या कहलाता है, विवेक कहलाता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। अब चलेंगे श्लोक नंबर 6 की ओर। वाक् पटु धैर्यवान् मंत्री सभायाम अपि एकान्तरः स केनापि प्रकारेण पैरेण्य परिभूयते। संधि विच्छेद देखेंगे, वाक् पटु धैर्यवान्, सभायाम प्लस अपि प्लस एकान्तरः, केन प्लस अपि, परे प्लस न। यहाँ पे अन्वय देखेंगे, यह मंत्री वाक्य पटु धैर्यवान सभायाम अपि एकान्तरः सह परेह केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। हिंदी अर्थ समझते हैं। यह मतलब जो मंत्री की बात की जा रही, जो मंत्री होता है, वाक्य पटु बोलने में चतुर, वाक्य पटु मतलब जो बोलने में चतुर हो, तथा धैर्यवान जो धैर्यशाली हो, धैर्य को अपने अंदर रख सके, सभायाम सभा में भी, सभायाम अपि समा में भी, एकान्तरः निडर रहने वाला हो, सह वह, परे वह मंत्री, परे दूसरों के द्वारा यानी शत्रुओं के द्वारा, केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, ना परिभूयते पराजित नहीं हो सकता, तिरस्कारित नहीं हो सकता, ना ही अपमानित हो सकता है। यानी जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्य धारण करने वाला हो तथा सभा में भी निडर रहता हो, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित अथवा तिरस्कृत नहीं होता है। अर्थात ऐसे मंत्री की सदा विजय होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि हमें कैसा रहना चाहिए, हमें बोलने में चतुर होना चाहिए, धैर्य को धारण करने वाला होना चाहिए, और हर जगह जहां भी कहीं जगह है वहां पे हमेशा निडर रहना चाहिए। अब चलेंगे श्लोक नंबर 7 की ओर। इस श्लोक में बोला गया है, या इच्छति आत्मानः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। संधि विच्छेद देखेंगे, इच्छति प्लस आत्मनः, कुर्यात् प्लस अहितः, कदा प्लस अपि। अन्वय देखेंगे, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स कदा अपि च परेभ्यः अहितं कर्म न कुर्यात्। हिंदी अर्थ समझते हैं। यह का मतलब होता है जो व्यक्ति आत्मनः, आत्महन का मतलब होता है अपना कल्याण चाहता है। आत्म श्रेय, श्रेय का मतलब होता है यहाँ पर कल्याण,
और आत्मन मतलब अपना, यानी जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। प्रभुतानी, प्रभुतानी का मतलब होता है अनेक, प्रभुतानी चा का मतलब यहाँ पे होता है और, यानी कि और प्रभुतानी और अनेक सुखानी सुख इच्छति चाहता है, यानी कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और अनेक सुख चाहता है। स का मतलब होता है वह, कदा अपीचा कभी भी, परेभ्यः दूसरों के लिए, अहितम कर्म अकल्याणकारी या फिर बुरे कर्म, ना कुर्यात ना करे, यानी कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा अनेक सुखों की कामना इच्छा करता है वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी काम या बुरे काम कभी भी ना करे, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बुरे काम करेंगे तो हमें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम लोगों के साथ भला काम करेंगे तभी हमें केवल सुख की प्राप्ति और सभी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं। अब चलेंगे लास्ट श्लोक की ओर। इसमें हमसे बोला जा रहा है, आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषाम वचः, तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः। संधि विच्छेद, इति प्लस एतत्, तस्मात् प्लस रक्षेत, प्राणेभ्य प्लस अपि। अन्वय देखेंगे, आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषाम वचः, तस्मात् प्राणेभ्य अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। हिंदी अर्थ, आचारः, आचारः का मतलब होता है जो श्रेष्ठ आचरण रखता है, जो हमारा आचरण होता है, जो हमारा व्यवहार होता है। प्रथमः धर्म, यानी कि प्रथम धर्म है। इति, हमारा प्रथम धर्म क्या है? हमारा श्रेष्ठ आचरण है। एतद, ऐसा। विदुषाम वचः, विद्वानों का कहना है, विद्वानों का वचन है। तस्मात्, इस कारण से। प्राणेभ्यः, अपि, प्राणों से भी। सदाचारम, अच्छे आचरण की विशेषतः रक्षेत, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। यानी कि श्रेष्ठ आचरण, सदाचार ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसीलिए प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार प्राण हमारे लिए जरूरी होते हैं, उससे भी ज्यादा हमारे लिए हमारा सदाचार जरूरी होता है। सो गाइस, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करेंगे।